ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। हमारा शोहर नजर नहीं आ रहा, किसी दूसरे शहर गया हुआ है क्या? नहीं, वो तो अपनी जॉब पे होते हैं। कल से उन्हें भेज दिया करो दूध लेने के लिए, जो तुम्हें इतनी याद आ रही है। अरे नाना, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे दीदार के लिए कितनी दूर से आता हूँ और रोज दूध भी ज्यादा दे के जाता हूँ। दीदार? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे और मेरी पुरानी ग्राहक भी हो। मुख्तियार, तुम दूध खालिस लेके आते हो, इस वजह से तुमसे दूध लेते हैं, वरना शाहजेब ने तो अक्सर कहा हम दूध वाला तब्दील कर लेते हैं। वो शायद तुम्हें पसंद भी नहीं करते। हाँ, उनकी तबीयत तुम्हारे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम बड़े प्यार से बात करती हो और वो गुस्से से। मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम उनके साथ जिंदगी गुजार कैसे रही हो। शाहजेब दिल के बहुत अच्छे हैं और मेरी केयर भी बहुत करते हैं। अच्छा चलो दूध तो दे दो, एक तो तुम बातें भी बहुत करते हो। वैसे दिल का तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बस एक बार शादी कर लो मुझसे। तमीज से बात करो, तुम तो ज्यादा ही फ्री होते जा रहे हो। दफा हो जाओ अब यहाँ से। शाहजेब को अभी कॉल करके बताता हूँ। हुक्म करो। पूरी जिंदगी आपने ऑफिस में गुजार लेनी है, अगर हो सके तो घर पर भी तवज्जो दिया करें। घर पर तवज्जो दो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, पूरी बात बताओ, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी रोज गली में खड़े होकर दूध वाले से गप्पे लगा रही होती है, कल को कोई बड़ा मसला न बन जाए, इसलिए घर पर थोड़ा ध्यान दें। मेरी बीवी? और तुम्हें किसने कहा है? ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? जी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं आपका हमसाया हूँ, मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। बाकी आपकी मर्जी, मेरी बात माने ना माने। अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, और शुक्रिया तुम्हारा बताने का। सलमा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। जी आप खैरियत है? इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए आप? जी खैरियत ही है। अपना जो वो दूध वाला मुख्तियार है, उसके साथ तुम क्या रोज गली में खड़े होकर बातें करती हो? मैं तो कोई बातें नहीं करती, आपको किसने कहा है? मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बकायदा वीडियो है। जो हकीकत है जल्दी से बता दो, वरना काम ज्यादा खराब हो जाएगा। वो मुख्तियार खुद ही बातें करने लग जाता है जब मैं दूध लेने जाती हूँ। मैंने आपको ये बात बतानी भी थी, कल मेरे माइंड से निकल गई। और माइंड की लगती, मेरी इस मोहल्ले में कोई इज्जत है, उसका जनाजा ना निकलवा देना। इस मुख्तियार की भी मैं अभी वाट लगाता हूँ। मुख्तियार कहाँ है तो इस वक्त? मैं ये 2 गलियां छोड़कर दूध दे रहा था, अब घर जाने लगा हूँ, आप हुक्म करें। अच्छा चलो 2 मिनट रुक, मेरे एक दोस्त ने ना तुझसे दूध लगवाना है, उसी सिलसिले में मैंने तेरे साथ बात करनी है। चले ठीक है, आप फिर जल्दी आ जाए, मैं ये मुनीब के घर के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, बस मैं अभी आया। आज नहीं बचता ये। और जाहिर इंसान, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बीवी पर लाइनें मारता है? तेरे घर में भी तो माँ बहन होगी ना। ओ भाई, मैंने क्या कहा है तेरी बीवी को? मैं तो आता हूँ, दूध देता हूँ और चला जाता हूँ। और मेरे साथ ड्रामेबाजी मत कर, मैंने भी दुनिया देखी हुई है। तुम लोगों का तो काम ही यही है, दूसरों की बेगमों पर नजरें रखना। तमीज से बात कर, गंदी नजर के लगते हैं। अगर इतना ही बीवी का ख्याल है ना, तो उसकी तरबियत अच्छी कर और उसे कह कि गैर मर्दों से हंस कर बातें ना करे। मैं समझा लूंगा उसे, लेकिन तू आज के बाद मेरे घर दूध देने ना आई, वरना मेरे हाथों से जाया हो जाएगा तू। हाँ फिर क्या कहा मुख्तियार ने? उसने क्या कहना था? बात जितनी भी लंबी होती मेरी ही बेइज्जती थी ना। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार से यही समझाऊंगा कि बाज आ जाओ, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, एक से नहीं। तुमने उसको ढील दी थी तो वो तुम्हारे साथ खुश गप्पियां लगाता था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि वो इतनी गंदी ज़हनियत का आदमी है। मैं आइंदा ख्याल करूंगी। अब ख्याल करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसका किस्सा ही खत्म कर दिया और पक्की पक्की छुट्टी करवा दी है। मुझे तो वो मनहूस पहले दिन से ही पसंद नहीं था। सॉरी, मेरी वजह से आप ऑफिस से आए और आपको परेशानी हुई। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी आपको ऐसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बात सॉरी की नहीं है, अगर औरत ठीक हो तो किसी मर्द की इतनी जरूरत नहीं कि वो औरत से फजूल बात भी कर ले। तुम इस घर की मलका हो और मेरी अमानत हो, इन सब बातों का ख्याल रखना भी तुम्हारा ही फर्ज है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।